लोग बदनामी से डरते हैं। कौन सा कारक है जी? यदि इसके नोट्स नहीं पढ़ के आए फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है ये। मैं आपको अभी अपदान। बता रहा हूँ। ठीक है, और कारक एक बार मैं आपको दोबारा नोट्स दिखा दूं, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ ज्यादा छात्र उत्तर नहीं दे रहे हैं, मतलब रिवीजन नहीं की है इसकी। कहाँ है कारक? एक मिनट दीजिए, मैं आपको इसके नोट्स दिखा दूं। अन्यथा ज्यादातर छात्र पूरी कक्षा में यही सोचते रहेंगे चल क्या रहा है सर आज। क्रिया के बाद भी मैंने कारक करवाए हैं। ये रहा सर। ये थे जी आपके कारक। कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म के साथ को विभक्ति का योग होता है। करण में भी से का प्रयोग होगा, तथा अपादान में भी से का प्रयोग होगा, पर करण कारक में आप माध्यम में से का प्रयोग करते हैं। जैसे वे चम्मच से खाना खा रहा है, तो चम्मच मीडियम था, आपको याद होगा मैंने यही उदाहरण दी थी आपको। और अपादान कारक में अलग करना होता है, तुलना करना होता है। जैसे राम श्याम से बड़ा है, तो तुलना की जा रही है। वह दिल्ली से जयपुर जा रहा है, दिल्ली से अलग होकर जयपुर जाया जा रहा है। संप्रदान में प्रदान करना है, तो के लिए का प्रयोग होता है, इसमें को का प्रयोग भी होता है। जैसे अपने माता जी को खाना दे दें, तो माता जी के लिए काम कर रहे हैं, तो को का प्रयोग यदि कर्म कारक में होगा। संप्रदान में भी हो सकता है, पर वो को देख के ही समझ जाएंगे हम किसी के लिए कार्य का होना। इसीलिए मैंने इन सबकी परिभाषा भी आपको साथ साथ लिखवाई थी। संबंध कारक सबसे आसान है, अधिकरण और संबोधन में आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आखिरी के दो तो आप देखते ही पकड़ लोगे। ठीक है, तो ये याद है आपको? मैंने जल्दी जल्दी रिवीजन करवाई, वरना हमने 1 घंटा दिया था जब इस पे पूरी कक्षा की थी। तो लोग बदनामी से डरते हैं। बताइए जी कौन सा कारक है इसमें? करण। करण कारक। इसमें मिसप्रिंट है करने कारक, पर यहाँ पे मीडियम है। बदनामी जब मीडियम बनती है तो लोग उससे डरते हैं। ठीक है, आगे आइए जी। अधिकरण कारक का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, बताइए जी। सर ऊपर वाले का आंसर सी दिया हुआ है। सी? कैसे मैम? चिंता ना करो मैम। लोग बदनामी से डरते हैं, आपका करण कारक ही आएगा, करने कारक नहीं आएगा। अपादान कारक क्या होता है, बताइए। कंपैरिजन के लिए यूज होता है। तुलना बिल्कुल, के। तो यहाँ पे तुलना नहीं की गई है जी। ठीक है, समझ गए? आगे आइए जी। तो मिसप्रिंट है पुस्तक में, पहले भी हमने किए हैं कई प्रश्न ऐसे, तो डरना नहीं है। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो चिंता मत कीजिए। अधिकरण कारक का प्रयोग बताइए किस वाक्य में हुआ है। अधिकरण कारक की विभक्तियां मैंने आपको बड़े स्पष्ट रूप से बताई थी जी। उत्तर पर। होना चाहिए डी, पर। ठीक है, किसी स्थान का बोध हो, में, अंदर, पर, ऊपर, नीचे, बाहर, अंदर, ये सब क्या है? अधिकरण कारक। सब संतुष्ट है इस उत्तर से? बताइए। ठीक। अपादान कारक का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है, मतलब तुलना किस वाक्य में नहीं की गई है, यही पूछ रहा है आपसे। चार है। राधा चाकू से सब्जी काटती है। संप्रदान। नहीं, संप्रदानी अपादान। ये भी अपादान है। अशोक रमेश, सी उत्तर आना चाहिए इसका, बताइए। सर नहीं फिर यहाँ पूछा पे उन्होंने। कंपैरिजन तो हो रहा है। पहला आएगा ए पार्ट। नहीं पूछा था ना उन्होंने। नहीं नहीं। लिखा है जी? हाँ मैं जी। एक मिनट पढ़ लेता हूँ जी, माफ कीजिए। किस वाक्य, अपादान कारक का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है, माफ कीजिएगा जी। सर डी नहीं आएगा। बिल्कुल रुकिए जी, पहले मुझे ये बताइए, अपादान कारक में विभक्ति से तो है, वो सब में है, पर अपादान कारक का क्या था भी करवाया मैंने आपको? तुलना। मीडियम है। तुलना। तुलना करना है, माफ कीजिएगा। अलग। तो इसमें ओड वन आउट कौन सा है? सी है, आपको ये समझ आ रहा है? तो क्वेश्चन गलत है ये।
पहले में मीडियम है चाकू, दूसरे में मीडियम है शेर, तीसरे में मीडियम है गुरु। सिर्फ सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें अशोक रमेश से अच्छा तुलना की गई है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सर आपने तुलना का भी अपादान नहीं करवाया है। मैंने दो करवाए हैं, एक तो करण कारक, आपकी बात ठीक है, तीन में करण कारक का प्रयोग है, सिर्फ एक में आपका अपादान कारक का प्रयोग है। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन ही गलत है, नहीं नहीं होना चाहिए है। अपादान कारक का प्रयोग सी में हुआ, बाकी तीनों में कौन सा है बताइए? करण कारक है या नहीं है? पहले में मीडियम चाकू है, दूसरे में मीडियम शेर है, तीसरे में मीडियम टीचर है। सिर्फ सी ऐसा है जिसमें तुलना की गई है। मैं लिख भी रहा हूं दोबारा, आपकी बात ठीक है, अपादान में है तुलना, करण कारक में है माध्यम। बताइए समझ गए? इसका सी उत्तर क्यों बताया मैंने? ठीक है, तो परीक्षा में इस बात का ध्यान रखिएगा, आपके पास गलत क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो सबको क्वेश्चन ही डिलीट होता है आपको पता है, परंतु पुस्तक में सिर्फ सी ऑप्शन देख के उस पर चैलेंज मत कीजिए। पहले पढ़िए उसको, देखिए वो प्रश्न क्या है। ठीक है, तीन में उसने क्या किया, करण कारक का प्रयोग किया, सिर्फ एक में अपादान है, तो प्रश्न होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। बताइए समझ गए? अनुष्का की पुस्तक है जी, पेज नंबर है 47। करण कारक बोध कराता है किसका? सबको पता होना चाहिए इसका उत्तर तो। साधन का, माध्यम को साधन भी कहते हो आप। ठीक है जी। अब आठवें क्वेश्चन में देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि को का प्रयोग भी संप्रदान में हो सकता है, जैसे अपने माता जी को खाना दे दो। ए नहीं आएगा प्रभजोत जी, शांति से सुनिए, धैर्य से सुनिए। और मुझे किसी छात्र ने प्रश्न भेजा भी था आप में से, यही प्रश्न था, माता जी को खाना दे दो सर, ये संप्रदान कार्य कैसे हुआ? तब मैंने समझाया था कि आप परिभाषा पढ़िए, जिसके लिए काम होता है। तो को का प्रयोग, आपकी बात ठीक है, कर्म कारक में होगा, परंतु इसका प्रयोग यदि संप्रदान में भी हो जाए तो आप देख के ही समझ पाओगे कि जिसके लिए काम हो रहा है। ठीक है, जैसे बच्चे को खाना दे दो, तो वहां पे बच्चे को खाना दे दो कर्म नहीं है, उसके लिए संप्रदान कारक का प्रयोग हो रहा है। समझ गए? जिसके लिए काम हो रहा है वहां पे को का प्रयोग होता है। आगे प्रश्न भी आएगा ऐसा, निश्चिंत रहिए, धैर्य रखिए, यदि आपके मन में प्रश्न उठ रहा है थोड़ी देर दीजिए, वो प्रश्न आपके सामने आ जाएगा इसी पुस्तक में। अधिकरण कारक का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? गाड़ी में, पेड़ पर, माह में, डी। राम ने रावण को मारा, सब संतुष्ट है। सिर्फ डी ऑप्शन में कोई प्लेस, स्थान, में, पर, ऊपर ऐसा नहीं है, बाकी सब में है। बताइए समझ गए? यदि कोई प्रश्न ना समझ आए निश्चिंत होकर पूछ लीजिएगा। ठीक है, मुझे बुरा नहीं लगेगा, और गलत करके आओगे फिर बुरा लगेगा। अगला प्रश्न, गलत कौन सा है? दिख गया सबको? अशोक, अब उत्तर आपके सामने है, कई उत्तर गलत है, मैं यही देखना चाहूंगा आप कौन से गलत उत्तर को ऑप्शन देख के बता रहे हो, क्योंकि यदि ऐसा पढ़ना पड़ रहा है ना आपको कि आप उत्तर देख के मुझे बता रहे हो, तो माफ कीजिएगा जी, मेरे साथ पढ़ने का आपको कोई लाभ नहीं हुआ। अशोक दूध पीता है किस कारक का प्रयोग है बताइए? देख के बता रहे हो, परंतु आपको कैसे पता चला बिना कारक देखे प्रभजोत जी? मैं यही पूछना चाहता हूँ। सर पीता है ना, तो पीता को अगर हमने पीना कर दिया तो क्या पीना, वहां पे फिर दूध बिल्कुल, आ जाएगा। दूध तो पीना, उस हिसाब, उत्तर मिल हाँ गया। उस हिसाब से मैंने। समझ गए सभी छात्र? बिल्कुल सही उत्तर है, समझा है आपने बात को। कर्म दिया गया है यहाँ पे, कर्म कारक है। ठीक है, यदि मैं यही लिख देता अशोक ने दूध पिया, फिर क्या उत्तर होता? फिर सर करता। बताइए, दोनों में अंतर समझ आया?
यदि मैं लिख देता अशोक ने दूध पिया, फिर होता कर्ता कारक। और आपको याद होगा कि निर्जीव कर्म में विभक्ति की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है देव जी, आपकी बात पर मैं इसका तथ्य भी समझाना चाहता हूँ। निर्जीव सिर्फ और सिर्फ ऐसा इकलौता जो कारक है जिसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, वो कौन सा है बताओ? निर्जीव कर्म कारक। और दूध निर्जीव है। याद आ गया सारा कंसेप्ट? तो कोई ये मत कहना कि सर यहाँ पे अशोक लिखा है तो कर्ता भी तो है, बिल्कुल है जी, परंतु निर्जीव कर्म में विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। तो यही यहाँ पे दूध को नहीं लिखा गया है तो भी ये कर्म ही रहेगा। बताइए, सब संतुष्ट है मेरे उत्तर से? ठीक है। अब पूजा के तीन लड़कियां हैं, का के की आपको याद होगा, बहुत आसान प्रश्न है, संबंध कारक बताइए, समझ गए? अगला प्रश्न, तीन पे ही रोक रहा हूं ताकि आपको उत्तर ना दिखे जो आंसर की नहीं देख रहे हैं। कर्ण कारक का प्रयोग इनमें नहीं हुआ है। पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, बताओ। है सर। जसवंत जी, आप ध्यान से देखो। सर सर सी में नहीं तीन है। में नहीं है, भूतकाल आ तो रहा है ना उत्तर हमारा। एक ही बच गया। है सर। डी आ गया। अरे बाण से सारे मीडियम दिए गए हैं, बस डी आएगा उत्तर, कोई शक ही नहीं था मुझे। जब तीन है ही नहीं तो चौथा ही उत्तर होना चाहिए। और कविता सविता से अच्छा लिखती है, तुलना हुई है। तुलना किसमें है बताइए? अपादान में है ना? सब संतुष्ट है मेरे उत्तर से? और यदि कोई नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बता देना यार। जहां गलतियां सो कर लो, मेन से मत, प्रीलियम से मत करना जाके। अरे अजी, ये तो सबसे सर आसान है। आंसर छुपा लो। हाँ जी, कोई चिंता नहीं, आंसर की चिंता मत करो। पता है सबको, अरे हे अजी विभक्ति कौन से कारक की है बताओ? संबोधन। 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 ठीक है। संबोधन कारक किसमें नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है जी हमसे यहाँ पे। चलो, आंसर आपके सामने नहीं है, बताइए। सी। बड़ा आसान प्रश्न है। सी। सबको पता चल गया? संतुष्ट है उत्तर से? पक्षी उड़ता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ध्यान से रुक के ठंडे दिमाग से उत्तर देना। मेरे मत में इन दोनों में से एक उत्तर है करता। जी। करता। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। बाकी छात्र देखो, इस वाक्य को आप कैसे करोगे? इसमें दो ही चीजें हैं, तो कर्ता एक क्रिया, बताइए। और आपको पता है ये अकर्मक है, बताओ। अकर्मक है तो कर्म का तो प्रश्न ही नहीं उठता उसमें। क्रिया नाम का कोई कारक है नहीं, तो उत्तर क्या आ गया बताइए? कर्ता कारक। सब समझ गए? यदि किसी को नहीं समझ आया, मुझसे पूछ सकता है। मुस्कान जी बोलो। सर जो ऊपर हमने किया सेम कर्म वाला, उसमें कर्म था। हाँ मैम था। अशोक दूध पीता है। ठीक है सर। तो दूध पीता है, क्रिया के आगे क्या लिखा, कर्म मिला आपको? कर्म हो गया, हाँ जी सर। समझ सर गए? इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, कोई विभक्ति नहीं है इसमें। हाँ सर नहीं, देखो, ये ट्रिक मत अपनाना वहां पे। निर्जीव कर्म में विभक्ति नहीं होगी सर। प्रश्न देख लो, 11वां। विभक्ति तो यहाँ पे भी कोई नहीं है, फिर तो यहाँ पे भी कर्ता कारक होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे तो वो ना लगा के क्या का आंसर आ रहा है। समझ गए सर ना? वही आंसर उड़ना से बनाएंगे ना, उड़ना क्या उड़ना उड़ना, वाला वो तो क्या आएगा होता वहां तो से। नहीं है। समझ गए सभी छात्र? तो पक्षी उड़ता है। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी, निश्चिंत रहिए जी, निश्चिंत रहिए। मैंने भी आपका संदेश देखा है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब किसके साथ सही नहीं लिखा गया? देखो, प्रिया के दो लड़के हैं,
क्या ये संप्रदान कारक है? बताओ। संबंध कारक होना चाहिए। हाँ जी, ये संबंध कारक है, तो पहला ही गलत हो गया। आगे पढ़ने की आवश्यकता है आपको। और मैं कहूं यदि सी गलत है, फिर सी ठीक है, बिल्कुल सो शेर उड़ता, हाँ ठीक है। तो बाकी सी और डी भी देख लो। वो जो ऊपर दो प्रश्न थे ना, दोनों दिए गए हैं। पूजा फल खाती है, क्या खाती है? फल, तो कर्म कारक है, चाहे को नहीं लिखा क्योंकि निर्जीव है फल। उसके बाद है जी तोता उड़ता है। समझ गए सभी? क्या उड़ना, उड़ना तो है नहीं, कर्म तो है नहीं, करता ही बच गया फिर। समझ गए? ठीक है, आगे आइए जी। सबसे ज्यादा बार मुझे पूछा गया प्रश्न है, एक तो राम ने रावण को मारा, दूसरा 18वां, पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक है? बताइए। अपादान। बहुत बढ़िया। किसी को कोई और उत्तर है वो भी बता दो। बताइए, अपादान है या कोई कुछ और कहना चाहता है? अलग हो रहा है ना अपादान है पत्ता। सर, अलग हो रहा है। हम्म, डी। ठीक है, आगे है जी। मैं पेन से लिखता हूँ, मैं ऑप्शन भी नहीं दिखाऊंगा, ऐसे ही पूछूंगा, याद होने चाहिए, 8 के 8 रिवाइज हो जाएंगे। मैं पेन से लिखता हूँ, सबको पता चल गया होगा, मीडियम है, कर्ण कारक है, बताइए। करण। कर्ण है ना या कर्म है मैम? करण। कर्ण ही है। हाँ शाबाश। आगे आइए जी। इसमें अपादान कारक किस वाक्य में है? पहला है मैं आपसे डरता हूँ, मोहन ने लाठी से कुत्ते को मारा, राजा ने साधु को भोजन कराया, और मैं पेन से लिखता हूँ। ए ऑप्शन। समझ गए सभी? तुलना की गई है ना, मैं आपसे डरता हूँ। समझ गए सभी? चाहे ओड वन आउट कर लो, बाकी तीन उड़ जाएंगे। लाठी क्या है? मीडियम। इसमें तो वैसे नहीं है, सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में फिर से करण कारक, तो ए ही बचा। समझ गए सभी? सर पीछे जो सवाल था लोग बदनामी से डरते हैं उसमें तो आपने नहीं कराया मैम, था। बदनामी से तुलना थोड़ी हुई है, क्या बात कर रहे हो? यहाँ पे साफ साफ तुलना हुई है, मैं आपसे डरता हूँ, मेरी और आपकी तुलना हो रही है। वहां पे बदनामी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मीडियम बन जाएगी जी। ठीक है, कि बदनामी एक ऐसा मीडियम है जिससे मैं डरता हूँ, पर मैं आपसे डरता हूँ, इसमें मेरी आपके साथ तुलना की गई है। समझ गए मैम? तो से को आप, से में ज्यादा प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि छात्र यही नहीं समझ पाते तुलना करने के लिए प्रयोग किया गया है या मीडियम के लिए। यहाँ पे आप मीडियम नहीं है, आप में और मुझ में तुलना की गई है, यदि मैं आपसे ये कहता हूँ। समझ गए? ठीक है। ठीक है, कुछ चिंता नहीं है, प्रश्न प्रैक्टिस करो, ऐसे आपके डाउट्स बड़े आराम से क्लियर होंगे। यदि फिर भी ना समझ आए, मुझसे दोबारा पूछ लेना। ठीक है जी। साहब ने चपरासी को बुलाया है, चपरासी में कौन सा कारक है? उत्तर सामने लिखा हुआ है। कर्म। कर्म। सब संतुष्ट है? अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? देखो, ऐसा प्रश्न आपने शायद कभी ना पढ़ा हो। ठीक है, पांच अपादान से कारक, आएगा क्या इसका? कैसे पता चला जी आपको? सर वो तो आपने वही लिखा है ना कर्ता सीरियल ने नंबर कर्म में। को सीरियल नंबर सीरियल से। नंबर पूछ रहा है आपसे। इतना मुश्किल क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं बनेगा, सीरियल थोड़ी याद करेंगे, और ये किसी पेपर में भी नहीं आया, देख लो। ठीक है, डरना मत। सीरियल नंबर पूछा गया है आपसे, अजीब सा क्वेश्चन है। ये सबसे पहले होता है कर्ता, फिर कर्म, फिर करण, फिर संप्रदान, फिर अपादान, फिर संबंध, फिर अधिकरण। अधिकरण। अधिकरण, और अंत में आपको याद आ जाएगा कि विस्मयादि बोधक, जिसको आप क्या कहते हो? संबोधन। 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 ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी मिल जाएगा ना आपको वहां पे। समझ गए जी? सर आगे है 21 जी। वाला बताना, एक मिनट। कौन सा जी? 21। साहब ने चपरासी को बुलाया है, चपरासी में कौन सा कारक है मैम? चपरासी के साथ क्या लगा है? को। को।
को किस विभक्ति के साथ आता है मैम? सजीव कर्म के साथ। हाँ जी सर, इसमें ने को नहीं देख सकते थे? मैम अगर साहब पूछता, आपने प्रश्न पूरा पढ़ा नहीं ना, गलती यहीं पे हो रही है। चपरासी में पूछा मैम, साहब में नहीं पूछा उसने। तो उस चपरासी के साथ वाली विभक्ति देखेंगे। भक्ति मैम हमेशा शब्द से आगे लगती है, मुझे लगता है आपने लेक्चर नहीं लगाया मेरा कारक का, राइट? जैसे जैसे चपरासी को ही देख रहे हैं ना हमको। हाँ तो को क्या है मैम, कर्म है या कुछ और है? हाँ जी सर, कर्म। बताओ। ठीक है सर, मैं यही बोल रही हूँ, चपरासी के साथ वाली मतलब उसके बाद वाली। तो मैम विभक्ति हमेशा शब्द के बाद ही प्रयोग होती है, पहले तो कभी हुई नहीं। हाँ जी सर, ठीक है। आगे आइए जी। सीता राधा से दूध, राधा से सुंदर है। अब राधा में कारक पूछा है, तो राधा के बाद क्या लिखा है वो देखिएगा, पहले क्या लिखा है करण। वो आपके लिए। अरे करण कैसे हो गया मैम, तुलना की गई है, अपादान। क्या बात कर रहे हैं? समझ गए सभी कि से का प्रयोग देखना है तुलना में हुआ है या कैसे हुआ है। मैम जो इनका पहले प्रश्न था वो मैं आपसे डरता हूँ, वो आप ठीक कर पाए अब इस बार बताओ। क्या वो छात्र कक्षा में ही है? हाँ जी सर, आ गया समझ। समझ आ गया, ठीक है हाँ फिर। जी, हाँ जी। हाँ दी ही है, अपादान ही है, तो मैं इसीलिए अब आपको उत्तर नहीं दिखा रहा। सीता को पुस्तक दी, इस वाक्य में सीता को प्रयोग किस कार्य में हुआ है? ध्यान से उत्तर देना, बस यहाँ पे सीधा को देख के खुश नहीं हो जाना। संप्रदान। शाबाश, कैसे पता चला मैम? सर आपने बताया ना खाना दिया वाला एग्जाम्पल जो दिया था कि माता जी को खाना दिया, तो सीता को समझ गए, पुस्तक दी। बताओ। प्रभजोत जी अपादान कैसे आ गया? हाँ जी सर, सॉरी गलती से। नहीं नहीं, कोई चिंता नहीं, बताइए, ये उत्तर है इसका, संप्रदान ही है, ठीक है। तो वही है, कंसेप्ट क्लियर, आपका प्रश्न गलत होने की कोई संभावना नहीं होगी वहां पे प्रीलिम्स में जाके। आपका पत्र प्राप्त हुआ, आपका में कौन सा कारक है, बड़ा आसान है। मैंने आपको संबंध। एक बात, बहुत अच्छी बात बताई थी बिल्कुल, कि सर्वनाम के साथ जोड़कर विभक्ति लिखी जाती है। तो आपके साथ का लिखा हुआ है, का के की, मैंने आपको बताया था संबंध कारक। सब संतुष्ट हैं 25 में से, बताओ। लड़का पत्थर फेंकता है, कौन सा कारक है? सबको समझ आ जाना चाहिए इसका उत्तर। यदि विभक्ति नहीं है, दो उत्तर हो सकते हैं, या तो कर्म या कर्ता। कर्म ढूंढने के लिए क्रिया में ना लगा के देखो क्या का उत्तर है। बताइए, इसमें है कर्म? कर्म। समझ पत्थर गए सब? फेंकना। क्या फेंकना? पत्थर फेंकना, ये क्रिया से हो जाएगा आपका काम, तो कर्म मिल गया, कर्म सकर्म क्रिया है जी। बताइए, सब संतुष्ट है? यदि वास्तव में किसी का प्रश्न है मुझसे पूछ लेना। और आपसे मैं एक और बात कहूंगा जाते जाते, ऐसे मत जाना आज। माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? फिर से बहुत अच्छा प्रश्न है। अब को, संप्रदान। बताओ जी बताओ, बाकी भी बताओ, यही देखना चाहता हूँ मैं। संप्रदान। यदि किसी का कोई और उत्तर है मुझे बता देना। देखो, यदि तो पूछता दूध, दूध क्या है इसमें बताओ। कर्म कर्म। चल गया। कर्म। दूध कर्म है, सबको पता है ना, यहाँ पे बताओ। क्या पिलाना? दूध पिलाना, कर्म। पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही विभक्ति है, को। तो हमारा प्रथम कर्तव्य है, जो विभक्ति दी गई है उसे देखो। विभक्ति है को, के लिए, बच्चे के लिए काम हो रहा है, तो संप्रदान। सभी संतुष्ट है मेरे उत्तर से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। सर अगर इसमें विभक्ति नहीं होती सर तो फिर क्रम में जाता ना ये। फिर तो कर्म में जाता है, उसमें कोई संशय नहीं है जनाब।
सर 24 में कर्म क्यों नहीं हो सकता? सीता को पुस्तक दी। मैम क्या देना? पुस्तक? पुस्तक। हाँ जी सर। तो पुस्तक क्या है यहाँ पे? कर्म। हाँ जी। पर विभक्ति किसके साथ लगी है? सीता के साथ। सीता किसके लिए काम हो रहा है मैम यहाँ पे? सीता के लिए। तो मैंने यही आरंभ में आपको समझाया था कि यदि को का प्रयोग किसी के लिए काम करने हेतु हो तो वो संप्रदान है। ओके सर। तो जो विभक्ति है वह देखना। ठीक है, आपका ओके। सवाल बड़ा स्वाभाविक है, पर आशा करता हूँ आप ये गलती नहीं करोगे। यस सर, समझ आ गया। हाँ जी, हाँ जी। देव जी, आप 27वां पूछ रहे हो? बताइए। तो 27 का आंसर क्या है? 27 का आंसर संप्रदान है जी, 100%। बताता हूँ कैसे। माँ बच्चे को दूध पिला रही है। आपके मन में आएगा को देख के कर्म लगा दूं, पर आप फंस जाओगे। कैसे? कर्म यहाँ पे क्या है? दूध। सबको पता है क्या पिलाना? दूध पिलाना। इससे तो सहमत हो सभी छात्र? बताइए देव जी, आप भी सहमत होंगे। और मैंने आपको क्या समझाया था? को का प्रयोग ध्यान से देखना। यदि तो किसी के लिए हो रहा है, किसी के लिए काम किया जा रहा है, तो वो संप्रदान कारक है। और यहाँ पे बच्चे के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, तो वो के लिए नहीं लिख रहा। के लिए तो हर कोई पकड़ लेगा परीक्षा में। को लिख के दे रहा है ताकि आप उसको कर्म के साथ गलत समझ के कर्म कारक लगा के आ जाओ, और वो डी ऑप्शन में दिया भी हुआ है आपको। तो यहाँ पे माँ बच्चे के लिए काम कर रही है ना, बताओ। जिसके लिए काम हो रहा हो वहां पे कौन सा कारक है? संप्रदान। जैसे बेटा अपनी माता जी के लिए दवाई लाने गया है, तो माता जी के लिए काम हो रहा है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो बच्चे के लिए काम हो रहा है। तो को बच्चे के साथ प्रयोग हुआ। बच्चा यहाँ पे क्या है? संप्रदान। बताइए, समझ गए सभी? देव, आपका उत्तर मिला? ठीक है जी। वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया। सबसे आसान प्रश्न। संप्रदान। देखो यहाँ पे ने भी है। सर दो है यहाँ पे तो। दो कारक है जी यहाँ पे। समझ गए? तो प्रश्न ये आपका चैलेंज में चला जाता बड़े आराम से। ए और सी दोनों है इसके। ए और सी दोनों है, बिल्कुल निश्चिंत होकर टिक करके आइएगा। समझ गए सभी छात्र? अगर कंसेप्ट क्लियर है तो मेरे से आप सहमत होंगे कि सर ने क्या, तो वीरों के साथ वीरा वीर करता है यहाँ पे। वीरों ने तो बलिदान दिया है, और के लिए वहां से संप्रदान भी हो गया। सर ऐसा तो नहीं है कि पहले को देख के कुछ विभक्ति लगाएं या फिर वो वाला कोई कॉन्सेप्ट तो ऐसा नहीं है। कुछ नहीं है मैम, सीधा सीधा प्रश्न आएगा यदि परीक्षा में आया है ऐसे। और ये ज्यादातर पूछा जाता है वाक्य शुद्धि में। ठीक है। निम्नलिखित में अपादान का चिन्ह कौन सा है जी? तुलना वाला ए। बी आएगा ना उत्तर, बताओ। अपादान सी, सबको पता है। गरीबों के लिए धन इकट्ठा करो। इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता। कौन सा कारक है? संप्रदान। ऑप्शन। संप्रदान। बताइए, सब संतुष्ट है? सर ये 29 में से के साथ क्या लिखा हुआ है इन्होंने? मैम पृथक के लिए, पृथकता के लिए, माफ कीजिए, अलग करने के लिए। ठीक है सर। अब अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। गरीबों के लिए धन इकट्ठा करो, मान लो यहीं पे के लिए जगह पे हेतु भी लिख दे, तब भी आपका उत्तर बदलना नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना? के लिए को हेतु भी कहते हैं, पर्यायवाची शब्द है, मैंने आपको बताया है। तब भी संप्रदान कारक रहेगा। समझ गए सभी छात्र? कि वो यही प्रश्न थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ दे दे। मान लो आपके ब्रिलियंस में गरीबों हेतु धन इकट्ठा करो, फिर भी गरीबों के लिए काम हो रहा है। समझ गए? यदि मैं कहूं गरीबों को दान दीजिए, तब भी उत्तर क्या होगा? संप्रदान। समझ गए सभी? गरीबों के लिए काम कर रहे हो।
तो हेतु के लिए को, खास तौर पे यहाँ पे को आपको फंसाने के लिए दिया जाता है। तो कोशिश कीजिएगा उसका उत्तर समझ के करने की, ना कि देखते ही कर्म लगा दिए, क्योंकि रट्टा मारोगे तो ऐसा ही होगा। ठीक है। अतिथि के लिए चाय लाओ, फिर से आसान। संप्रदान, संतुष्ट, सारे सहमत, यही है ना? हाँ, बी ऑप्शन। हाँ, किस कारक में विभक्ति से का प्रयोग साधन के लिए होता है? सबको पता होना चाहिए, करण है यहाँ पे। करण। तो अब तुम देख भी नहीं रहे उत्तर क्या है, सीधा बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने कारक विषय। मुझे लगता है मैंने सबसे अच्छे से कोशिश की थी इसको पढ़ाने की। कंजिका ने तूलिका से चिन्ह बनाया। अब प्रश्न क्या है, इसमें कौन से दो कारक हैं? कर्ता और कर्ण। बताइए, सब संतुष्ट है मेरे उत्तर से? सबका यही उत्तर आया था? और कई छात्र बुरा मानने हुए कि सर पहले भी उत्तर बता रहे हो, पहले हमें तो बताने दो। तो मैं आपको 10 सेकंड दूंगा अगले प्रश्न में, अगले सारे प्रश्नों में खुद करने के लिए। कामिनी घर से भाग गई, शांति से सारे अपना उत्तर लिख लो, फिर कंफर्म करते हैं। अपादान। हम बता, 10 सेकंड दिए सबको मैंने, शांति बनाए रखिए। सबको समझ आया यहाँ पे अपादान है? सर अपादान और करण दोनों में स यूज हो रहा है, दोनों में से होता है मैम। तो फिर से पता कैसे चलता है कि करण है या अपादान? मैम करण में से होगा मीडियम, माध्यम। जैसे वह चम्मच से खाना खाता है, वो पेंसिल से लिखता है, इसमें सब क्या है? मीडियम है ना ये, चम्मच पेंसिल लिखने के। हाँ वह जी। आंखों से देखता है, तो आंखें क्या बन गई? हाँ जी, मीडियम। मीडियम। जी। और यदि से का प्रयोग तुलना के लिए हो या अलग होने के लिए, जी। तो वो क्या हो जाएगा? संपन्न। अपादान सॉरी। अपादान। आपने लेक्चर नहीं लगाया, मैं समझ गया, हाँ जी। कोई चिंता नहीं, पर समझ आ रहा है? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। कामनी घर से भाग गई, सबका उत्तर एक ही होना चाहिए, अपादान। बताइए, संतुष्ट है? हाँ, डी ऑप्शन है, ठीक है। पलंग पर मेहमान बैठे हैं, बहुत आसान प्रश्न। चुपचाप सोचो, भूलना मत। अधिकरण। 10 सेकंड है। अरे यार, मैं अब आउट करूंगा क्लास से, मैं सबको बता रहा हूँ। दूसरों को परेशान मत कीजिए, सबको 10 सेकंड दीजिए, उनको भी अच्छा लगने दीजिए। ठीक है। मैं भी बताना चाहता हूँ, मैं आपसे पहले बताना चाहता हूँ, पर वही है, दूसरों को भी हमने साथ लेके चलना है। सबका साथ सबका विकास, वोट जिसको मर्जी दो, ये लाइनें मुझे अच्छी लगती हैं। ठीक है। आगे आइए जी। अधिकरण, ठीक है। अपादान कारक युक्त वाक्य है, शांति से। क्या बात है, यही गलत चीज होती है जी, कि आपने बस वहां पे देखा और बता दिया। सोच के उत्तर दो। 10 सेकंड समाप्त हो गए हैं। सी अब सर उत्तर सी। दीजिए। सी सबको सर। सी सी समझ आया? दो में प्रभजोत से जी। है नीचे वाला। हाँ, प्रभजोत जी बी कैसे लगा दिया? सर मैं बार बार इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ। किसमें जी? कोई बात नहीं सर, मैं करती हूँ, मुझे पता चल गया, इसी यही मेरी प्रॉब्लम है, एक बार बार बस को में ही प्रॉब्लम आ रही है। करती हूँ सर, कोई रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, सीधा सीधा उत्तर है, ये तो मैंने आपको 2-3 बार बोली भी उदाहरण पहले। कौन सा कारक है? अपादान। अपादान। सब संतुष्ट है मेरे उत्तर से? एक बार ये अपादान कैसे होगा सर, इसमें अलग तो नहीं हो रहा वो? सर अलग हो रहा है, जयपुर से दिल्ली जा रहे हो, क्या बात कर रहे हो अच्छा, सर, इसको अलग अलग नहीं हो मान। रही। सी ठीक में है भी ठीक। सेम ही था, घर से बाजार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रीवियस में भी सेम था, घर से अलग होके बाजार जा रहे हो। पूजा को नौकरी नहीं करनी चाहिए, को। अब यहाँ पे को का प्रयोग किस लिए हुआ? ठंडे दिमाग से, कोई बोलेगा नहीं, चुपचाप अपना उत्तर लिखो, मैं देखना चाहूंगा किसका सही है किसका नहीं है। को का प्रयोग दो परिस्थितियों में होगा, यदि दोनों में से एक भी याद आ जाए वो देखो, है तो ठीक, नहीं है तो दूसरा।
लिविंग देखो विशाल जी, को संबंध में कब से आने लग गया, बताओ। लिविंग बींग के लिए यूज किया तो कर, तो हाँ जी, कर्म होगा ये। करता है। अधिकरण। पूजा के लिए यूज होगा तो ना सर। कर्म होगा। कर्म होगा। और बताइए। सर ये पूजा के लिए यूज कर रहे हैं, पूजा लिविंग करता नहीं होगा सर। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं वही तो कहना चाहता हूँ, यदि ऐसा मुश्किल प्रश्न आ जाए फिर तो आप बेइज्जती कराओगे मेरी, और कुछ नहीं। क्वेश्चन में सबसे पहले तो चैलेंज होगा, ठीक है, क्योंकि को का प्रयोग कर्म कार करण कर्म कर्ता कारक में कभी नहीं होगा जनाब, याद रखिएगा। आपकी बात ठीक है, पूजा यहाँ पे काम करने वाली है तो वो करता है, बिल्कुल सही है। पर को विभक्ति का प्रयोग यदि देखें तो कर्म कारक के साथ होगा, तो इस पॉलिश क्वेश्चन पे चैलेंज बन जाएगा। ठीक है जी। पूजा यहाँ पे करता ही रहेगी, पहले बताओ, सबको पता है ना काम करने वाला कौन है यहाँ पे। कर्ता की परिभाषा बताई थी ना मैंने आपको, कर्ता कौन होता है, बताओ। कार्य करने वाला, समझ गए। तो आपका कर्ता आ जाता, पर समस्या कहाँ पे आई, को से। को का प्रयोग सजीव कर्म के साथ होता है, तो कर्म कारक भी इसको कहा जाएगा बाद में। प्रश्न में समस्या है, परंतु एक चीज आप क्लेरिफाई होनी चाहिए, पूजा यहाँ पे करता है, ना कि कर्म। समझ गए सारे। तो सर इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा फिर? शुद्ध वाक्य शुद्ध है जी। यहाँ पे या तो पूछता पूजा क्या है, पूजा करता है, परंतु को विभक्ति किसके साथ प्रयोग होती है, को विभक्ति कर्म के साथ प्रयोग होती है जी। ठीक है, को विभक्ति कर्ता के साथ कभी प्रयोग नहीं होती, तो सिर्फ पूजा को अंडरलाइन करना चाहिए था, पूजा को नहीं करना चाहिए था, ये कहना चाहता हूं मैं। समझ गए जी। पर आपने बताया कि अगर हमें विभक्ति दी हुई है तो हमने फिर कर्ता की तरफ नहीं जाना, जो जिसकी विभक्ति ना दी हो, जो विभक्ति दी होगी फिर हमने उसका ही आंसर लगाना है। बिल्कुल जी, मैं वही कह रहा हूँ आपसे, यदि पूजा अंडरलाइन होता तो पूजा करता है, कोई समस्या नहीं थी, पर को की वजह से इसको कर्म में भी आप डाल सकते थे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए ज्यादा। बाकी हाँ, एक चीज यहाँ पे आपको समझ लेनी चाहिए, पूजा यहाँ पे करता है, इसमें आपके मन में कोई वहम नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम करने वाला करता ही होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो पूजा अंडरलाइन होना चाहिए था, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। अगला ये जी। हाँ भाई, जैसे अगला प्रश्न बड़ा आसान है, ये हम उसके लिए है, बड़ा आसान है। अब यहाँ संप्रदान। पे अंडरलाइन फिर से गलत किया गया है, के लिए होना चाहिए था, उसके लिए नहीं होना चाहिए था, परंतु हाँ, के सर्वनाम के साथ लिखी जाती है। अब समस्या क्या है, उसके साथ साथ पूछा है कौन सा पुरुष है, तो आपको यहाँ पे सर्वनाम भी साथ में ही पूछ लिया, अन्य तो पुरुष। सर्व तो ये सर्वनाम से ही हो जाता, संप्रदान अपादान लिखने की तो आवश्यकता नहीं है। सबका ए आंसर आया, बताओ। थर्ड पर्सन है ना। राम कलम से लिखता है, इस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त कौन सा कारक है, ये है अच्छा प्रश्न। साफ साफ लिख के दिया गया है, कर्ता तो है, कोई चिंता नहीं है, राम है लिखने वाला काम करने वाला, कर्ता के अलावा कौन सा, सबको समझ आया, कारण है करण। कि कलम मीडियम है यहाँ पे, यही है ना। हाँ, कारण। आप सुबह डैश क्यों बैठे हो, बिना उत्तर देखे बताओ मुझे। सुबह से। से। ठीक है जी, से आएगा। अलग हो रहा है ना, आप सुबह से दोपहर में समय आ रहा है, से ही है। ये प्रश्न आना नहीं चाहिए परीक्षा में, बहुत आसान हो जाएगा। आप डैश दिनचर्या क्या है, आपकी। कि सब संतुष्ट है उत्तर से, अभी तो हमने देखा भी नहीं है। हाँ ठीक है, समाप्त। चलो बाकी प्रश्न भी करते हैं, देखिए क्रिया विशेषण पे चलते हैं।
अव्यय कर रहे हैं अब हम। प्रश्न क्या है, बड़ा अच्छा प्रश्न है जी, ध्यान से पढ़िए और कोई भी जल्दी जल्दी उत्तर नहीं देगा। दिनचर्या होती है जी रूटीन, ठीक है, समझ गए? डेली रूटीन, बहुत बढ़िया। चलो मेरे मित्र उत्तर दे देते हैं, बहुत अच्छा। आगे आइए जी, पहला प्रश्न है, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा खंडों को जोड़ते हैं। ये मैंने दो चीजें बताई थी कि संबंध और समुच्चय में गलती मत करना। एक का काम है उपवाक्यों को जोड़ना। मुझे को बताइए, सबको सर पता है? इसमें तो दोनों ही दिए हैं, वाक्यों भी दिया है। बिल्कुल जी। तो मुझे तभी तो पूछा, दोनों का उत्तर बताइए जी। संबंध बोधक का उत्तर बताओ मैम। जो दो सर शब्दों को संबंध जोड़े। में दो सर दो वाक्य को जोड़ता है, समुच्चय उपवाक्यों को हाँ जोड़ता है। जी, संबंध जोड़ता है शब्दों को, समुच्चय किसको जोड़ता है? दो उपवाक्यों। वाक्य। उपवाक्यों को। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है प्रश्न की, डिलीट हो जाएगा ऐसा। आगे आइए जी, अव्यय के कितने भेद हैं? सब संतुष्ट हैं इससे? चार ही है ना? चारों के नाम भी बताए मैंने कक्षा शुरू होते ही। आज धन डैश कोई नहीं पूछता। सबको उत्तर पता होना चाहिए, इसमें व्याकरण की आवश्यकता नहीं है। ये भी नहीं। धन के बिना कोई नहीं पूछता, संतुष्ट है सारे? यही उत्तर होना चाहिए। यदि मैंने कोई उत्तर आंसर किसी मैच ना किया, मुझे बता देना, अच्छी किस्मत है, यहाँ पे आंसर नहीं दिए गए हैं। इनमें किस शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है, बताइए? बहुत आसान है। या ये पूछता है इनमें से कौन सा अविकारी है, तब भी यही उत्तर रहता। सबका उत्तर आया जी, बताइए? विशेषण। क्रिया विशेषण अविकारी है। अव्यय भी है, अविकारी भी है, एक ही बात है। उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अव्यय अविकारी में एक ही बात है, दोनों एक ही एक शब्द है, दोनों अव्यय और अविकारी, मतलब जिसमें विकार पैदा न किया जा सके। सर नल, गणना, गणना मीन्स। गिनती मैम, काउंटिंग, ठीक है। जनगणना। नल बूंद बूंद टपक रहा है, बहुत अच्छा। बूंद बूंद क्या है? विशेषण। क्या बात है मैम, किसने कहा? विशेषण तो संज्ञा सर्वनाम से पहले लिखी जाती है, यहाँ पे कहा दिख गया आपको बूंद बूंद के बाद संज्ञा या क्रिया सर्वनाम? विशेषण। क्रिया विशेषण होगा सर, समझ गए टपक सारे? रहा है क्रिया और बूंद बूंद करके इसका विशेषण। हाँ, टपकना है क्रिया, ना लगा के देख लेना, उसके बाद पता चल जाए क्रिया है या नहीं है, और उससे पहले जो शब्द लिखा है वो क्रिया विशेषण होता है, ना कि विशेषण। सब संतुष्ट है मेरे उत्तर से? और हाँ ए जी ऑप्शन पे सर। विशेषण इसलिए लिखा है सर ये एग्जाम में। रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा ना? बिल्कुल मैम, ठीक है, बताइए सब संतुष्ट है क्रिया विशेषण से? तो ए ऑप्शन में विशेषण इसलिए लिखा जाता है, प्रीवियस ईयर पेपर है कि जाते ही आप टिक करो और बाद में आपको याद आए जब किसी दूसरे की आंसर शीट दिख जाए कि उसने क्रिया विशेषण क्यों लिखा है यार। मदन तेजी से दौड़ा, कौन से प्रकार का क्रिया विशेषण है, बताइए? ये उत्तर गलत नहीं रीतिवाचक। होना चाहिए, सबको पता है ना रीतिवाचक है। मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं। अब रेखांकित तो किया नहीं है, रेखांकित मैं करके देखना चाहता हूं कि आप कितना समझते हो क्रिया विशेषण को। सबसे पहले मैं ये देखना चाहूंगा कि आप इसमें क्रिया विशेषण ढूंढ पाएंगे या नहीं। इसमें क्रिया विशेषण बताओ क्या है सबसे पहले तो। जल्दी। जल्दी। शाबाश, शाबाश, खुश कर दिया ताकि। आपने मुझे। क्या जी, ताकि ये कब से हुआ मैम? ताकि तो समुच्चय बोधक होगा ना। ताकि तो जल्दी समुच्चय बोधक काव्य है। रीतिवाचक। जाऊंगा है क्रिया, क्रिया से पहले जल्दी लिखा है, बताइए समझ गए? जी जी सर। और ये क्या है इसमें? क्रिया विशेषण। तो यदि जल्दी देता तो उत्तर होता क्रिया विशेषण। अभी रुको, प्रश्न समाप्त नहीं हुआ। यदि मैं ताकि को अंडरलाइन कर दूं फिर क्या होगा? समुच्चय समुच्चय बोधक। बोधक। समुच्चय बोधक। समझ गए?
हाँ जनाब, क्वेश्चन नहीं पढ़ा विशाल जी। सर दूसरी बातें समुच्चय का क्यों होगा, संबंध होगा ना, ताकि तो क्योंकि दोनों दोनों आगे और पीछे वाले पार्ट के सेंटेंस का को कनेक्ट कर रहा है, किसी रीजन दे रहा है कोई, तो वो तो संबंध हुआ ना। चेक करो जाके फिर अपनी समुच्चय डेफिनेशन में में ये भी शायद तो होता है कि दो सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं फिर। हाँ, जोड़ यहाँ के पे है। दूसरा सेंटेंस बन जाएगा, मैं आराम कर सकूं। देख लो परिभाषा संबंध पढ़ में लो। तो मैं समझ रहा हूँ ये दोनों जब मैंने आपको पढ़ाए थे ना, तब मैंने इसीलिए पढ़ाए थे कि आप इसमें कंफ्यूज क्यों होगे। आप या तो दो उपवाक्यों को शब्द बना दोगे या शब्दों को उपवाक्य बना दोगे। और मेरी बात सुनो, इंडिपेंडेंट सेंटेंस में होता है आपका कौन सा, समुच्चय बोधक, याद है? और डिपेंडेंट में कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था, यदि दोनों में एक ही वाक्य हो फिर कौन सा है? संबंध, संबंध। जैसे राम और श्याम। हम्म, राम और श्याम अपने अपने घर जा रहे हैं, वो कौन सा वाक्य है वहां पे? और संबंध। क्या बात है। ऐसे मुझे आप लोग दुखी मत करो, कोई चिंता नहीं, कल मुझे याद सर करवाना शुरुआत समुच्चय में। नहीं होगा क्योंकि भाई मैं समुच्चय समझ है रहा क्या हूँ, उसमें? समुच्चय होएगा। समुच्चय है बिल्कुल, और इसमें ताकि संबंध है, समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये वाक्य पूरा डिपेंडेंट है। मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, मेरी ही बात हो रही है, दूसरा सेंटेंस कहाँ से निकाल दोगे मुझे बताओ। तो यदि वाक्य में दो अलग अलग बातें हैं तब होता है समुच्चय बोध। कोई चिंता नहीं, कल मुझे याद कराना, सबसे पहले यही करना है हमें। ठीक है जी। आते ही पहले दो दोबारा करवाऊंगा। आज मैंने आपको इसमें परेशान होते देख लिया और मुझे समझ आ गया कि आप बस पढ़ा नहीं है आपने इसको। इसको आप हल्के में लेके कक्षा में आ गए कि ये तो कर ही लेंगे हम, जबकि क्रिया विशेषण मुश्किल है, मैं समझता हूँ। मोहन बाजार की ओर गया, फिर से समस्या। इसमें रेखांकित शब्द, सबसे पहले मोहन क्या है जी? तो करता कर्ता और संज्ञा। कर्ता। कर्ता भी है तथा संज्ञा भी है, बताइए। भी सर, संज्ञा, हाँ जी। बाजार भी क्या है? संज्ञा संज्ञा। सर। और की ओर भी मैंने आपको लिखवाया था, क्या होता है? सर क्रिया विशेषण होगा स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। शाबाश, समझ गए सभी छात्र। अब रेखांकित कुछ नहीं है, कोई चिंता नहीं है, छोड़ दो। इसमें सर्वनाम है, बताओ। नहीं है। नहीं है सर। विशेषण है? नहीं है। समुच्चय बोधक है? नहीं है। तो एक ही बच गया, क्या? क्रिया विशेषण, क्योंकि इस वाक्य में ना तो विशेषण है, ना समुच्चय बोधक है, ना सर्वनाम है। यदि इन तीनों में से कुछ दिखता है तो मुझे बता दो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? उसमें अंडरलाइन किसको किया होगा? की और को। ठीक है जी। ये पुस्तक में बड़ी समस्या है, तो चलो कोई ना। पानी सर में आप कुछ थोड़ी भी बर्फ। पूछ लो, क्या जी? इससे सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे, कुछ भी अंडरलाइन करके पूछ लो। नहीं नहीं, कुछ चिंता नहीं है जी। पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। इस वाक्य में समुच्चय बोधक बहुत बढ़िया शब्द कौन सा है? बहुत आसान है। ताकि। ताकि। सब समझ गए? ताकि। सर देखो इन्होंने अब ताकि को लगा दिया समुच्चय बोधक। बिल्कुल जी। मैं वही कह रहा हूँ, मैं कल करवाऊंगा, निश्चिंत रहो, चिंता ना करो। और यहाँ पे आपका सबका उत्तर एक ही आना चाहिए, क्योंकि बाकी तो हो ही नहीं सकता कुछ भी, बताओ। ओड वन आउट तो करना जानते हो ना आपने? समझ गए सभी छात्र? इसमें तो एक ही उत्तर आना चाहिए सबका, ताकि, चाहे आपको ये टॉपिक पता भी नहीं है तब भी आपका ये उत्तर आना चाहिए। ठीक है, आगे है जी। निपात छोड़ दीजिए, निपात हमारे काम का नहीं है। कालवाचक क्रिया विशेषण आइए जी, 12वां प्रश्न। देखो पहले में कालवाचक नहीं है,
बी में रीतिवाचक या है। प्रकारवाचक है, समझ रहे हो? देखिए बी है इसका ऑप्शन, नित्य। समय दिया गया है, कृपया आप अभी जाएं, राइट नाउ। बहुत फिर से क्या है बताइए, बहुत क्या होता है? काल होता है बहुत। विशेषण। क्रिया विशेषण। क्रिया क्रिया विशेषण है, कौन सा विशेषण, क्रिया हाँ। विशेषण है? ये भी रीतिवाचक है जी। ठीक है, कृपया आप अभी जाएं जा। एक तो अभी भी क्या है इसका में, नित्य का क्या अर्थ होता है बताइए? डेली। 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 और उसने उत्तर क्या पूछा है, नहीं है। तो सी और बी तो आपका आउट हो गए। अब आपका ए या डी में से कोई उत्तर होना चाहिए, ठंडे दिमाग से सोचो। सर कालवाचक। डी जाएगा, डी हाँ, जाएगा। डी रीतिवाचक है 100%, कालवाचक नहीं है। सर समझ डी गए? परिमाणवाचक नहीं है। हम ये कहते हैं कि परिमाण लगा क्रिया लो, की मात्रा। रीतिवाचक ला लो। मैं प्रश्न पढ़ने को कह रहा हूँ, प्रश्न तो पढ़ो पहले। ये काल तो नहीं हो सकता, ये कह रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, आपकी बात ठीक है, परिमाणवाचक है, उसका वो मेजरमेंट बता रहा है बहुत कम। मैं उसको रीतिवाचक भी समझ बैठा, तब भी मेरे लिए उत्तर गलत नहीं हो सकता ये। ठीक है जी, बताओ सभी समझ गए? उसने पूछा इसमें से किसने कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो नहीं को ध्यान से पढ़ लेना। एक बार आंसर की चेक करके बताओ, ए है या डी है? क्योंकि सी और बी में तो मैं श्योर हूँ ये हो ही नहीं सकते, यदि हुए तो आंसर की गलत है ये। 12वां प्रश्न है ना। डी है जी, ठीक है, सही है हम। 13वें पे आओ जी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, बताइए जी। बहुत है परिमाणवाचक? नहीं मैम, जितना और उतना परिमाण है, बी नहीं हो सकता इसका। ये फिर सी। थोड़ा आ गया, सी सी होगा, सौ होगा। प्रतिशत श्योर हूं मैं। समझ गया जी, परिमाण क्वांटिटी कहाँ पे नहीं है। बताइए, सबका ये उत्तर है ना सी? दिन भर, दिन भर क्या होगा बताओ? कालवाचक। 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 सब संतुष्ट है मेरे उत्तर से? यहां से वहां तक खेत ही खेत है, कौन सा क्रिया विशेषण है? बड़ा आसान है। परिमाण। परिमाण, दो उत्तर आ सकते हैं आपके बिल्कुल, या तो आपका बी आएगा या तो डी आएगा। परिमाण कैसे हुआ मैम, मुझे बताओ, अपने उत्तर का लॉजिक दो। क्योंकि यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ से वहां तक तो ऐसे। मैम यूनिट ऑफ मेजरमेंट में यहां से वहां तक नहीं आएगा, यहाँ पे प्लेस है मैम, खेत की बात हो रही है, समझ रहे हो? हाँ जी। ठीक है तो ये सर। क्या हो गया, बताओ? स्थानवाचक। स्थानवाचक। सब संतुष्ट है इस उत्तर से? सर जैसे हमने एक एग्जांपल की थी ट्रक में रेत वाला, तो उसमें भी तो ट्रक यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिया था हमने। मैम वो क्वेश्चन किस टॉपिक का था ये बताओ, क्रिया विशेषण का था या विशेषण का था? वो विशेषण का। तो इंटरमिक्स मत करो दोनों टॉपिक्स को। ठीक है सर। और यहाँ से वहां तक मैम खेत ही खेत है, ध्यान से सुनो। वो ट्रक मेजरमेंट आपकी बजरी ट्रक्स में ही आती है मेजरमेंट में, समझ रहे हो? खेत का हाँ। परिमाण होता है बीघा, हेक्टेयर, समझ रहे हो? हाँ जी सर ठीक है। बहुत बड़ा खेत, छोटा खेत, ये परिमाण हो सकता है। परंतु यहाँ से वहां तक खेत ही खेत है, स्थानवाचक है, खेतों की अगर और इशारा कर रहा है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, प्रश्न पूछने से डरिए मत कोई भी छात्र। तुम जितना पढ़ोगे, अभी तो क्रिया ये प्रश्न, जितना और उतना क्या होता है जी?
15वें का बताओ जी। परिमाण। अभी करवाया ना, जितना उतना ऊपर में से था वो देखो मैंने सर्कल किया है, ये आपका प्रश्न नंबर 13। मैं जितना खाता हूँ उतना ही मोटा होता हूँ, मेजरमेंट बता रहा है, जितना ज्यादा खाऊं उतना ज्यादा मोटे। तो 15वें का ये है। सब संतुष्ट है मेरे उत्तर से? बंदर अचानक गिर गया जी, बताइए। गलत। जी, काल रीतिवाचक। काल अचानक काल नहीं होता, रीति होती है। हाउ, ठीक है, वेन सर एक बार नहीं है। रिपीट वेन में होगा आपका कालवाचक। बंदर सुबह गिर गया, बंदर शाम को गिर गया, वो कालवाचक है। अचानक रीति होती है, सर जैसे इसमें वो धीरे धीरे। कैसे लगा के भी पढ़ सकते हैं, कैसे गिरा अचानक। हाँ, कैसे लगा लो, ठीक है जी। समझ गए सभी छात्र? यस सर। क्या हमने क्रिया विशेषण के 4 प्रकार किए थे, याद है आपको? 4 ही प्रकार थे क्रिया विशेषण के, आपको याद होंगे। मैं पढ़ाना 8 चाहता था, परंतु 4 डिलीट हो चुके हैं और आसान कर दिया काम। चारों में से बार बार प्रश्न आ रहा है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक्स भी करवाई थी मैंने आपको, जैसे सर बता रहे हैं कैसे। कालवाचक क्रिया विशेषण किस वाक्य में है जी? तो सबसे पहले क्रिया ढूंढो, तभी क्रिया विशेषण मिलेगा। धीरे धीरे तो हो गया रीतिवाचक। लड़का बहुत आलसी है, परिमाणवाचक। परिश्रम करोगे तो परीक्षा में प्रथम आ सकोगे। 2 ही बचे ना मेरे पास। 1 मिनट दीजिए, मैं इसको ए। ये कर। अब आओ। ये कौन सा है डी ऑप्शन, बताओ जी। परिमाण। परिमाणवाचक। सबको पता है ना? धीरे धीरे क्या है यहाँ पे? रीति। रीतिवाचक। परिश्रम करोगे तो परीक्षा में प्रथम आ सकोगे। रीति कैसे, बिल्कुल जी बताइए। उसमें सर काम करने का ढंग है। हम्म, तो वो रीति हो गया, ठीक है। और पहले में क्या आएगा जी, बताओ। आज के कारण। आज के कारण आपका उत्तर आ गया जी। कालवाचक बताओ। पहले में है परिश्रम क्रिया, सकोगे, आ सकोगे, क्या सकोगे, प्रथम, ठीक है। भी नहीं हो सकता जी। मैं उससे प्रेम पूर्वक मिला। प्रेम पूर्वक क्या होगा जी? बिल्कुल फिर से वही प्रश्न जैसे ऊपर वाला है। रीति। रीति। रीतिवाचक। सबका रीति है ना यहाँ पे? कैसे रीति? क्रिया विशेषण रीतिवाचक नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए जी। डी। डी। सबका एक डी। उत्तर आना चाहिए, डी। ए, बाहर। बाहर क्या उत्तर होगा, बताइए। स्थानवाचक। इसका स्थानवाचक। स्थानवाचक। स्थानवाचक, शाबाश। स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। 20वां। अभी अभी। अभी अभी क्या होगा फिर मैम? रीतिवाचक। ए ओ रीतिवाचक। अभी भी रीतिवाचक होगा? नहीं सर, नहीं, कालवाचक होगा, कब पढ़ने गए कालवाचक है। थे। ए होगा इस। कालवाचक है। उत्तर तो एक होगा, मैं अभी अभी पूछ रहा हूँ। उत्तर बी है मैम। स्थानवाचक कौन सा नहीं है ये पूछा है। आगे पीछे स्थान है, भीतर स्थान है, यहाँ स्थान है। अभी अभी क्या है, काल है। बताओ, समझ गए? बी ऑप्शन में काल है, रीति नहीं है मैम। जिन्होंने उत्तर दिया था उनको समझ आया ना? ठीक है, अभी समय को बता रहा है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है ही नहीं। मैं कहूंगा डी, तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं। क्योंकि क्रिया क्या है, दौड़। दौड़ से पहले भी लिखा है, भी तो क्रिया विशेषण हो ही नहीं सकता। समझ गए? और पहले ऑप्शन में क्या है, बहुत देर से आए। बहुत। बहुत। परिमाण।
परिमाण, शाबाश। देर देर क्रिया है, देर से आए भी क्रिया है। समझा से लिखा है, आगे लिखा है भली भांति, समझाना क्रिया है, मान लिया। भली भांति क्या हो गया जी? रीतिवाचक। रीतिवाचक। शाबाश, बहुत बढ़िया। अखिल पूर्णतः स्वस्थ सर है, पूर्णतः क्या? हाँ जी बोलिए। विमान विमान बहुत बढ़िया परिमाण। मैम कुछ कह रहे थे, सर बोल के चुप करके। सर में देर क्रिया होती है। नहीं मैम, आय क्रिया है। पर देर से मैं कह रहा हूँ मैम, क्रिया विशेषण है यहाँ पे, बहुत देर से। हाँ जी, और हाँ जी। कौन सा क्रिया विशेषण है ये बताइए? बहुत कौन सा क्रिया विशेषण है? अब तक तो पता चल जाना चाहिए आपको। परिमाण है। परिमाण है सर, सॉरी समझ मैं गए जी? कंफ्यूज हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी। कोई चिंता नहीं। किसी को नहीं लगता है 20 में बहुत देर से परिमाण नहीं है, तो मुझे बता सकता है कि सर आप गलत बता रहे हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण नहीं है? अगला फिर से वही। सर पूर्णतया क्या है? रीतिवाचक? कंप्लीटली। कंप्लीटली। नहीं सर, ये परिमाणवाचक कौन सा नहीं। क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक नहीं। ओके सर, थैंक यू। ये अच्छा आम है। बहुत देर से तो रीतिवाचक होगा, मैंने कब कहा? विशाल जी आपका प्रश्न नहीं समझा मैं। अच्छा, बहुत देर से रीतिवाचक नहीं जनाब, तब क्या बात होगी? बहुत देर से रीतिवाचक नहीं होगा। देर समय को डिनोट कर देगा सर। यही चाहता था मैं, कोई उत्तर मुझे चैलेंज करे, फिर हम इस पे चर्चा करें। बहुत देर से रीतिवाचक नहीं होगा। और कोई छात्र बताओ। उत्तर मैंने आपको ठीक नहीं दिया था इसका, ये देखने के लिए सर कि कौन मात्रा बात तो नहीं कम आएगा। पता लग रही इसमें, क्रिया की मतलब समझ नहीं आया सर। क्रिया के होने का ढंग है ना सर, बहुत देर क्या से सर? आए। तो ढंग कैसे हो गया सर देर से आना? धीरे सर धीरे इसका हो सकता है। समय, बिल्कुल, शाबाश। ये समय दिया कालवाचक है। नहीं होगा? कालवाचक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप नहीं समझा इसको, बाकी सब कंफ्यूज है अभी तक। देर किस में जाती है जी बताओ? टाइम में। समझ गए सभी? अब संतुष्ट है उत्तर से? सर आप बताइए, बहुत कैसे, मुझे बताइए, आप रीतिवाचक कह रहे हो। सर सर जल्दी आना, देर से आना, मतलब ये क्रिया हम्म। के होने के ढंग है ना, मतलब तो इस वजह चेक से मेरे करो को सर, लग रहा है। नोट्स में चेक करना है इसको। ठीक है, यहाँ पे समय को नोट किया जा रहा है, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, पर हाँ, हमारा उत्तर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उत्तर हमारा क्या रहा, ये बताओ। डी है ना? 21वें का उत्तर डी आया सबका। क्रिया यस विशेषण सर। नहीं है। अगला भी सेम है प्रश्न, और इसमें ए और डी बड़े अच्छे ऑप्शन है। एक तो है ये अच्छा आम है। आम क्या है? संज्ञा। संज्ञा। संज्ञा से पहले क्या लिखा है? विशेषण। तो उत्तर ए हो गया, बताओ। सर अच्छा डी डी। में है क्या है फिर? हेल्पिंग वर्ब है। बिल्कुल है तो हमेशा से हेल्पिंग वर्ब है जी। और डी में भी आम तो अच्छा है। इसमें बताओ क्रिया विशेषण क्या है? अच्छा। मतलब कौन सा प्रकार है? है तो क्रिया है ही नहीं। अरे, रीतिवाचक। अरे सहायक क्रिया है मैम, मैंने कब कहा है क्रिया है, बताओ। रीतिवाचक सर। रीति है तो। रीतिवाचक। और इस ऑप्शन में मैं फिर से वही कह रहा हूँ, यदि आपने संज्ञा विशेषण पढ़े हैं ना, तब डी तक पहुंचोगे ही नहीं। निश्चिंत होकर 23rd का ए लगा के आओगे। समझ रहे हो? और ये प्रश्न कोई प्रीवियस ईयर के नहीं है। फिर से बात सुन लो। ये बस इसमें कई कई ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ परेशान करने के लिए डाले गए हैं, ये देखने के लिए आपकी व्याकरण कितनी अच्छी है। जैसे सेकंड में रीतिवाचक है, बताइए। पकना क्रिया है किस प्रकार का? तो रीति बी ऑप्शन में मिल गया सबको। साक्षी जी आपका प्रश्न अभी लेता हूँ, पहले मुझे बताने दीजिए। अच्छा आम पक भी अच्छा गया। अब इसमें बताइए मुझे, कहाँ पे आपको दिख रहा है क्रिया भी? क्रिया कहाँ पे है बताइए? गया। गया। ठीक है, उससे पहले क्या है? अच्छा, तो ये भी रीतिवाचक हुआ, बताओ। जी सर। आम तो अच्छा है, तो यहाँ पे अच्छा क्या है बताओ फिर से? क्रिया विशेषण नहीं है। क्रिया विश
क्यों? कैसे हो गया? क्रिया कहाँ पे है? आम तो अच्छा है ना। तो सर है, क्रिया नहीं है। क्रिया सहायक क्रिया होती है जी। यहीं पे कंफ्यूजन आ रही है। यहाँ पे अच्छा फिर से विशेषण ही है, परंतु ये वाक्य आउट ही हो जाएगा गेम से जब आप ए ऑप्शन लगा दोगे। अगर मेंस में है तो डी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, निश्चिंत रहिए, ये कहना चाहता हूँ मैं। और आम तो अच्छा है में क्रिया विशेषण नहीं है, क्योंकि इसमें कोई क्रिया है ही नहीं। समझ गए आप? डी ऑप्शन में भी कोई क्रिया नहीं है, क्योंकि ना लगा दो किसी के आगे, मुझे बताओ अगर आपको उत्तर मिलता हो। जैसे बी और सी में पक से पकना बना, और गया, य से य वाले शब्द तो वैसे क्रिया में चले जाते हैं। समझ गए सभी छात्र? यदि डी ऑप्शन नहीं है तो वहां पे भी अच्छा विशेषण ही है, पर आपका उत्तर ए आएगा। ए में मैं 100% श्योर होकर कह सकता हूँ कि आम से पहले विशेषता है अच्छा, तो विशेषण है, क्रिया विशेषण नहीं है। या प्रश्न ऐसा होना चाहिए था, किस वाक्य में विशेषण दिया गया है। ठीक है, आगे आइए जी। संबंध बोधक अव्यय, बहुत आसान। ए लगाओगे, बताओ। और इसने क्या लगाया है? बी। सर ये तो विस्मय आदि है, ये क्यों होगा? शाबाश। तो संबंध कौन सा है इसमें बताइए? संबंध का काम है दो संख्या शब्दों को जोड़ना। मैं दिल्ली से जयपुर जा रहा। दिल्ली की संख्या, जयपुर की संख्या से मिल गया, बताओ। बी। आम टोकरी में पड़ा है। आम और टोकरी संज्ञा है, मैंने जोड़ दिया दोनों को, तो संबंध बोधक समझ आया सबको? सर जयपुर से दिल्ली में तो संबंध कहाँ है? मैम मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे होगे कि मैं यहाँ पे कारक में चले गए होंगे आप। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ संबंध बोधक का काम है दो संज्ञा शब्दों को जोड़ना। उसको कारक में मत लेके जाओ, वो संबंध बोधित अव्यय पूछ रहा है कौन सा है। कारक तो से यहाँ पे चला जाएगा आपका अपादान में, यू आर राइट। पर प्रश्न कुछ और है, प्रश्न कारक का नहीं, संबंध बोधक अव्यय का है। संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा है वह शब्द दो संख्या शब्दों को जोड़े या सर्वनाम शब्दों को जोड़े। ठीक है जी। सर एक बार सेंटेंस बताना इसमें। वह दिल्ली मैं से जयपुर जा रहा है। ठीक है सर। दिल्ली और जयपुर क्या है मैम? संख्या। हाँ सी ने जी। जोड़ा। मैं वही कह रहा हूँ, व्याकरण में एक ही शब्द बहुत कुछ हो सकता है। जैसे राम ने रावण को मारा, अब राम वहां पे कर्ता के साथ साथ संज्ञा भी तो है ना, बताओ या नहीं है? है सर। प्रश्न पढ़ेंगे फिर उत्तर देंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बात को एक ढंग से समझ लो और सोचो कि और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा इसमें ना। ये सारे कंसेप्ट क्लियर है तो आपको समस्या नहीं आएगी वहां पे प्रीवियस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही जी। कल मुझे याद करवाइएगा यदि मैं भूल भी जाऊं। सबसे पहले हमने क्या करना है? संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। साक्षी जी वो अपना प्रश्न पूछे निश्चिंत हो गए। सर जो 21 का सी है उसमें क्रिया क्या है? वह पूर्णतः स्वस्थ है। स्वस्थ होना भी क्रिया है। स्वस्थ होना में स्वस्थ है। ठीक है सर। क्रिया में क्रिया की परिभाषा क्या है बताइए? सर जहाँ पे पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। हो रहा है तो स्वस्थ होता है ना मैम मनुष्य। हाँ जी सर। समझ गए जी? हाँ जी सर। और बताइए जी प्रश्न। सर स्वस्थ विशेषण नहीं होगा कि वह स्वस्थ आदमी है? मैम मैं वही कह रहा हूँ, एक शब्द कई कुछ हो सकता है। अगर आप वाक्य ही उल्टा करके मुझे गलत साबित करना चाहते हो तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे। यदि वह स्वस्थ आदमी है, आप वहां पे ठीक हो, स्वस्थ विशेषण है, परंतु यहाँ पे आदमी कहाँ लिखा है ये बताओ। नहीं सर, मैं एग्जाम्पल दे रही थी। हाँ, मैं समझ आपकी गई बात सर। ठीक है। हाँ रीतिवाचक ही होगा ना सर ये सर? बिल्कुल बिल्कुल जनाब, रीतिवाचक नहीं है। पूर्णतः क्या होता है सर? कंप्लीट परिमाण होता है, रीति नहीं होता। ठीक है सर। और बताइए। सर पीडीएफ भेज दो, एक बार दोबारा क्वेश्चन लगा देंगे सर।
मिलेगी जनाब, मिलेगी। और प्रश्न पूछिए यदि है किसी का। अरे इतना गर्म हो गया। बोलो 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 जनाब। इसने सर कह के फिर से शांति कर दी बिल्कुल। तो एक चीज, एक ही शब्द दो अलग अलग बिंदु हो सकता है वाक्य में, उसमें आप निश्चिंत रहिए। पहले अपना वाक्य देखिए, आप क्या क्या आप उसको सोच किस में रहे हो। जैसे स्वस्थ वाली बात आई, माफ कीजिएगा मैम, मैं वैसे मजाक कर रहा था आपके साथ कि आप मुझे गलत प्रूफ करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु आप स्वयं सोचिए, आपने बाद में आदमी लगाया, आदमी क्या है संज्ञा, वहां पे तो विशेषण है, मैं आपकी बात मानता हूँ। परंतु यहाँ पे तो स्वस्थ अकेला लिखा गया, उसके बाद कुछ है नहीं, तो ये विशेषण नहीं है। ठीक है जी। और किसी का प्रश्न है पूछिए जी। हेलो बोलो जी बोलो। सर, मेरा कुछ जनरल सवाल है अपना क्लासेस के रिगार्डिंग, क्योंकि मेरी फर्स्ट क्लास थी। अच्छा, आज पहली क्लास थी फिर आपकी? हाँ जी सर, पहली क्लास थी आज। हाँ जी हाँ जी, बोलिए मैं जनाब। एक्चुअली एक्चुअली ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੀ। ਮੇਰਾ 70-80% ਸਿਲੇਬਸ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4-5 ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ठीक ਜਿੱਥੇ है ਮੈਨੂੰ जनाब। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੀ ਮਾਤਰਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਨਲੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੱਸਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਿਆ, ਸਵਰਨਾਮ, ਵਿਛੇਦ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੇਨਲੀ हम्म। ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਠੀਕ बात की ਹੋਇਆ। शुद्धि कह रहे हो ना सर? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਨਲੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ठीक ਸਰ, है ਤੁਸੀਂ जी। ਕਲਾਸਿਸ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ ਇਟ ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ? जनाब, साडी क्लासेस शुरू हुई ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ। ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ राजस्थान में। ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਐਡ ਸੀਗਾ ਸਰ ਮੈਂ। क्या नाम है जनाब आपका? ਮੇਰਾ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਊਗਾ ਸਰ। जी जी जी। और मैंने आपको ग्रुप में कब ऐड किया व्हाट्सएप में? ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਕਰਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। लो जनाब, मैंने आपको टेलीग्राम पे ऐड कर दिया है, चेक कर लो। जी सर। वहां पे आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। जी सर। मैं कहूंगा जो जो ठीक है टॉपिक उसकी रिकॉर्डिंग मत देखो, पर ठीक। जैसे जी। वाक्य शुद्धि उसकी देख लो, आपकी 100% करेक्शन हो जाएगी। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ। हाँ जी हाँ जी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ 30 ਕਿੰਨੇ 20 30 ਲੈਕਚਰ राइट ਹੋਣਗੇ। राइट राइट। अराउंड हाँ 25 तो 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸਰ ਕਲਾਸਿਸ ਵੈਸੇ, ਜੋ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਡੇਲੀ ਜਨਾਬ ਲੱਗਣੀਆਂ ਲਾਈਵ? 28 ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਡੀਐਫ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो, थैंक यू सो मच सर। अभिनंदन जी, बहुत बहुत। और प्रश्न पूछिए जी। तो कल सैटरडे है, क्लास है? नो मैम, कल छुट्टी करूंगा जी मैं। ठीक है सर। कल मुहावरे पढ़ेंगे आप लोग। और बताइए जी किसी का प्रश्न। ठीक है जी। शीनू जी, लोग बदनामी से डरते हैं। बिल्कुल जी, मंडे को तो क्लास होगी, डेली निश्चिंत रहो। शीनू जी क्लास नहीं होगी? हाँ जी, अब आप मुझे बताओ, ये से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है? माफ कीजिए।
या माध्यम बन रहा है? सोच के बताओ। पहले मैं आपका उत्तर जानना चाहूंगा। मेरा उत्तर तो मैं पहले इस वाक्य पे दो दो बार दे चुका हूँ, शायद आपने ध्यान नहीं दिया।